हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और थोड़ी सी क्रिप्टो जगत से जुड़ी न्यूज़। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ये बिटकॉइन का सपोर्ट है और ये इसकी रेजिस्टेंस है। तो 4 आवर्ली टाइम फ्रेम का ये पर कैंडल का चार्ट है। तो आप देखेंगे ये बड़ी वाली जो कैंडल है ये कल की कैंडल है जो शाम 5:30 बजे से बुधनी स्टार्ट हुई थी। और आप देखेंगे 5:30 9:30 रात को 1:30 बजे कैंडल और सुबह, यानी सारी कैंडल है ना, मतलब आग लगा रखी है। देख रहे हो, सारी ग्रीन ग्रीन तर तर तर। तो ये एक रेजिस्टेंस मेजर था जो हमने आपको बताया था। इस रेजिस्टेंस के बाद एक और रेजिस्टेंस था जो हमारा था 55,000 के अराउंड, जहाँ पे लाल वाली कैंडल, ये जो जोन था मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। हमारा ये जो जोन था ये भी एक रेजिस्टेंस था, लेकिन हुआ क्या, अभी आपको पता है ETF बाइंग चल रही है। माइकल सेलर जी ने फिर से 3,000 बिटकॉइन बाय कर लिए हैं। तो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस इसको रोक नहीं पाया और एकदम से ही धड़धनी सी ऊपर भाग गया। लेकिन अब आप अगर एक चीज समझेंगे, जब भी कोई रेजिस्टेंस तोड़ के बिटकॉइन एकदम से ऊपर जाता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाती है। तो मेरा ये मानना है, अभी अकॉर्डिंग टू मी, ये प्राइस जितनी तेजी से ऊपर गया ना तो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, प्राइस नीचे आएगा। और अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं, अभी इस वीडियो में ये जो कैंडल है जो 5:30 बजे की कैंडल है, और अभी आप टाइम देखेंगे 7 बजने वाले हैं। तो इसी में देखिए आप प्राइस वापस नीचे की ओर आ रहा है। तो हो सकता है ये प्राइस अभी आपको 54,500 तक, क्योंकि ये वाली जो रेड कैंडल बनी हुई है ना, जहां तक आता हुआ एटलीस्ट आपको ये प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि है $54,500। और वैसे देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली मायने रखती है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जो कि फ्यूचर ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट्स अपनी लगाते हैं, उनके लिए मैटर करती है। क्योंकि जो हॉडलर्स हैं, जो होल्ड करके बैठे हैं, जिन्होंने नीचे प्राइस पर बाय किया था, उनके लिए तो खुशखबरी की बात है। क्योंकि इससे बढ़िया खुशखबरी की न्यूज़ क्या हो सकती है कि 2013 के जनवरी में बिटकॉइन $15,000 का था। यानी 2013, ओ 13 कह रहा हूँ, सॉरी, 2023, यानी पिछले साल जनवरी में 2023 में खाली कितना था, $15,000। और अभी कितना है, $57,000। तो आपका पैसा अगर आपने तब बाय किया होगा तो आपका पैसा बड़े ही प्यार से 2 से 3 गुना यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। RSI, क्योंकि अगर आप देखेंगे 4 आवर में भी अभी RSI ओवरबॉट की कंडीशन में गई है, तो प्राइस थोड़ा रिट्रेस होने के लिए नीचे की तरफ थोड़ा जरूर आएगा। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग शॉट अपना लगाते हैं, ट्रेड लेते हैं लॉन्ग शॉट के लिए, तो स्कैल्पिंग करते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ध्यान दे के करिएगा, स्टॉप लॉस में लगा के रखिएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में भी कुछ भी हो सकता है। अपने मेजर इवेंट जो आपको पता है इस साल में आने वाले हैं, अपना जो 19 अप्रैल को हाल्विंग आ रही है वो भी है। इस साल इलेक्शन भी है यूएस के अंदर। और हमने अपनी वीडियो में एक में आपको बताया था कि BIS ने जो बैंक को होल्डिंग करने के लिए कहा था, यानी ये रूल नहीं बनाया था, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वाइड अगर बैंक चाहे तो 1% का अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो के, बिटकॉइन में, एथेरियम में जो में उनका मन करे रख सकता है। तो वो भी एक मेजर न्यूज़ है जो कि 1 जनवरी 2025 से अप्लाई हो जाएगी। और बाकी बैंकर्स पे या कंट्रीज के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे हमारा इंडिया है, अभी तो यहाँ पर क्रिप्टो की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है उस केस में अभी RBI जैसे कहती है तो वो थोड़ा सा उसमें एंटर ना करे, उस फेज में एंटर ना करे। क्योंकि हमारा देश तो वैसे भी 2-3 साल बाद, 4 साल बाद अपॉर्चुनिटी जब निकल जाती है उसके बाद ही, क्योंकि देखिए कहते हैं कि 200 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन क्या फ़ायदा है उसका, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जैसे उन्हें फंडिंग मिलेगी बाहर से, ठीक है, उन्हें मिलेगी अपॉर्चुनिटी, काम करने का मौका मिलेगा, सब मिलेगा, सब इंडिया छोड़कर बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात ही नहीं होती। चलिए छोड़िए इन चीज़ों को, ये तो होता ही रहेगा। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी जब तो आएगी। हम चलते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ कवर करते हैं। पहली न्यूज़ वही है, बिटकॉइन हिट 57,000 मार्क द हाईएस्ट इन 2 ईयर्स। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो 2021 के जो दिसंबर में था तब हमारा प्राइस इतना गया था। तो देखा जाए तो 2 साल बाद दोबारा हमारा प्राइस 57,000 की तरफ आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी ये देखिएगा 50 तो क्या 69,000 जो हमारा टॉप है, हाईएस्ट है,
69,000, ये उसको भी बीट करेगा और ये उससे भी ऊपर जाएगा। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है बिटकॉइन माइनर विन लीगल बैटल, एनर्जी कंजप्शन सर्वे पॉज्ड। एक्चुअली में था क्या, यूएस ने एक सर्वे करवा रही थी यूएस की गवर्नमेंट कि आप ना सर्वे कीजिए कि जो यूएस में माइनिंग चल रही है, बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो चल रही है, उसके अंदर कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, एनर्जी कंजम्पशन यूज़ किया जा रहा है, कार्बन इमिशन मतलब एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। तो ऐसा एक सर्वे चल रहा था, तो बिटकॉइन ताकि उन पे देखिए फीस लगाई जा सके, उनके ऊपर एक एक्शन लिया जा सके, उनसे और से ज़्यादा कहते हैं ना उस पर फाइन लगाया जा सके। तो इस चीज़ को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट ने ये एक सर्वे कराना स्टार्ट किया था एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर। तो बिटकॉइन माइनर ने क्या किया था, उसके खिलाफ एक वो डाला, केस डाल दिया था कोर्ट के अंदर। तो वो केस वो जीत गए। तो जो कोर्ट है उन्होंने क्या कर दिया, उन जो कंजम्पशंस का सर्वे चल रहा था उस पर हॉल्ट लगा दिया, उस पर पॉज लगवा दिया कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है माइकल सेलर मैक्रो स्ट्रेटजी परचेज एन एडिशनल 3K BTC, नाउ होल्ड $10 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। यानी आप ये न्यूज़ आई मैंने आपको बताई कि फिर दोबारा से माइकल सेलर ने 3,000 बिटकॉइन बाई करे हैं। तो यानी आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा ये बंदा है जो ना, यानी आप ये सोचिए, मेन चीज़ पता है क्या, मेन चीज़ ये है कि आप ये सोचिए कि बिटकॉइन और एक क्रिप्टो मार्केट है इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है कि एक ऐसा पर्सन जिसको दिख रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट ना अदर दूसरी जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं वहाँ से निकाल कर इसके अंदर एंटर करे जा रहा है, बाय करता रहता है जब भी मौका मिलता है उसे बाय करता है। और अभी आप देखिए 3,000 बिटकॉइन भी अभी जो इन्होंने परचेज करे हैं, $52,000 जब BTC था वहाँ पर बाय करे थे, तो 52,000 पे भी इन्होंने अच्छे खासे एक प्राइस लेवल पर आकर 3,000 बिटकॉइन बाय की हैं, जो कि एक 155 मिलियन डॉलर के वो हैं, बिटकॉइन है ये। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो माइकल सेलर तो आपको पता ही है, इनके पास अभी टोटल जो हो गए हैं वो 1,93,000 बिटकॉइन हो चुके हैं। तो एक अच्छी बात है, जिसके पास पैसा भी है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, रिपब्लिकन लॉ मेकर इंट्रोड्यूस लीगलाइजेशन टू बैन CBDC इन द US अगेन। एक्चुअली में आपको तो पता ही है कि जो हमारे ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने कहा है कि वो अगर आते हैं इस बारी यूएस के प्रेसिडेंट बनकर, उभरते हुए सितारे बनकर अगर इन फ्रंट वो आएंगे तो वो CBDC को बैन करा देंगे। तो जो वहाँ कर जो लॉ मेकर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने भी यही बात करी है, जिसके अंदर उन्होंने नाम दिए सेनेटर टेड क्रूज, बिल हैंगरी, रिक स्कॉट। तो इन सब ने क्या है कि एक एंटी सर्विलेंस स्टेट एक्ट बनाने जा रहे हैं CBDC के खिलाफ। तो देखिए आने वाले टाइम में होता क्या, वैसे तो होना चाहिए कि CBDC पे बैन होना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है बिटकॉइन शॉर्ट्स लूज 150 मिलियन एज BTC पॉइज्ड फॉर ट्रमेंडस अपसाइड। एक्चुअली में हुआ क्या है, तो आपको पता ही है कि बिटकॉइन का प्राइस एकदम से ऊपर गया है, क्योंकि मैं आपको एक बार दोबारा चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपने देखा है हमने रेजिस्टेंस बनाई थी, हमने क्या कहा था कि इस रेजिस्टेंस से वो कह रहा था प्राइस बार बार, देखिए हर कैंडल में देखिए नीचे की तरफ आ रहा था, जैसे ही जाता था नीचे जाता था, नीचे नीचे आता था। तो ये एक ना रेजिस्टेंस बनी हुई थी अच्छी खासी, क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर क्या बता रहा है कि सारी ना वॉल्यूम्स इसी साइड पे थी, ऊपर की तरफ वॉल्यूम ही नहीं है। तो उनको क्या था कि यहाँ से जाए, यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ दोबारा अगेन आएगा शॉर्ट। तो उन्होंने क्या किया, इस प्राइस पर अपनी शॉर्ट की कॉल लगा रखी थी, और हुआ क्या, प्राइस एकदम से धड़ाम से ऊपर की तरफ भाग गया। तो उसकी वजह से हुआ क्या, जिन्होंने भी शॉर्ट्स लगाई थी, तो टोटल जो शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं वो है 150 मिलियन डॉलर के शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं। और अभी यही चीज़ हो सकती है अगेन कि इसमें देखो जो लॉन्ग वाले थे उनका तो बेनिफिट हो गया, लेकिन अब क्या है कि वो तराजू तोलता है ना, जैसे वो वाला पंगा हो गया। अब क्या है कि इतने ऊपर आ गया है कि अब यहाँ से हो सकता है कि लोग अब सोचे कि शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर भी एक झटका ये देगा जरूर, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टॉप लॉस हिट करा देगा। स्टॉप लॉस बेसिकली लोग कितने परसेंटेज पे लगा लेते हैं, 10%, 20%। जो ज़्यादा रिस्क खेलने वाले हैं वो थोड़ा अपना और खिसका लेते हैं 25% पे या कुछ पे, लेकिन फिर उसका बेनिफिट उन्हें मिल नहीं पाता, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट भी एनालाइज करती है कि कितने मिलियन डॉलर। देखो एक्सचेंजों को और इनको ये कहने की बात होती है, आप ऑर्डर एक्सचेंज पर जाकर ही लगाते हो।
तो इन लोगों को पता होता है कि टोटल मार्केट में बैक एंड से इन्हें सारी क्या कहते हैं न्यूज़ अपडेट होती रहती है कि भैया मार्केट में अभी इतने के शॉर्ट ऑपरेटर बैठे होते हैं ना, जो ऑपरेटर जो सिस्टम पे बैठे होते हैं कंपनी के एक्सचेंजों के, उन्हें पता होता है कि यार इतने मिलियन डॉलर की शॉर्ट्स लगी हुई है, इतने मिलियन डॉलर की लॉन्ग लगी हुई है। तो माना वो चीज़ ये नहीं करते, लेकिन देखिए पैसा आता है तो हर एक इंसान बिक जाता है, तो कहीं ना कहीं खबर लीक हो जाती है। जैसे कि हमारे शेयर मार्केट में बात होती है ना, ऑपरेटर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा है, तो उसके लिए वो परसेंटेज लेते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है। ये तो देखिए ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग सेक्टर है, तो ये चीज़ तो अपना बेसिक है। तो लास्ट ये था कि 150 मिलियन का अपना इसके अंदर शॉर्ट्स है जो लिक्विडेट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है टेरा क्लासिक प्राइस प्रेडिक्शन विन लूना क्लासिक रिच $1। ये मतलब ना कुछ भी न्यूज़ आ जाती है कभी कभी तो कि लूना क्लासिक कहाँ से $1 अब जा सकता है, क्योंकि शायद इसकी ना सप्लाई इतनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं मेंशन है, हाँ यहाँ पर ये मेंशन है टोटल सप्लाई। यार टोटल सप्लाई लूना है कितनी, इतनी, ये है 110,100,000 टन, लाख 10 लाख करोड़, मतलब ये तो ट्रिलियंस में चलेगी ना। तो ये कहाँ से ट्रिलियंस में, तो बिटकॉइन नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसी को मैं क्रिप्टो करेंसी जो मैं आपको वेबसाइट बताई मैंने कॉइन मार्केट कैप की, आप इस पे आइए। यहाँ पर आके आप कोई भी सर्च यहाँ पर आप कर सकते हैं कॉइन के बारे में। एक अच्छी बात है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जहाँ पे आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, मार्केट कैप आप यहाँ जाकर देखेंगे, जहाँ भी मेरा कर्सर है इस पे क्रिप्टोज, एक्सचेंजेस और मार्केट कैप क्रिप्टो की दोबारा से 2.14 ट्रिलियंस तक जा चुकी है, यानी 2 ट्रिलियंस और 14 बिलियन या 140 बिलियंस तक ये अभी मार्केट कैपिटल इसकी जा चुकी है क्रिप्टो की। अच्छी बात है। अभी आने वाले टाइम में देखिए, अभी तो पूरा साल पड़ा है, क्या होता है क्या नहीं होता और कहाँ तक अब की बार मार्केट कैपिटल रीच करता है। तो हम लूना की बात कर रहे थे, हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे LUNNC क्लासिक के बारे में। ये आ गया क्लासिक, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे लूना क्लासिक आ गया है, चल रहा है 0.001323। इसके सप्लाई देखिए यहाँ पर कितनी, इतनी सप्लाई है। इतनी सप्लाई के आगे $1 में जाएगा तो ये खुद अभी ट्रिलियंस में है। हाँ, आपको दिख रहा है सप्लाई कितने में है ये, यहाँ पर आप इसको 1 स्टेंस कर सकते हैं। ये 5 ट्रिलियंस की इसकी सप्लाई है, ठीक है। और अभी आप इसके मेन पेज पर आइए, क्या टोटल मार्केट कैपिटल तो 2 ट्रिलियन की है। वो अकेला $1 लेकर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, कितने ट्रिलियन में पहुंच जाएगा। तो ये कुछ न्यूज़ है ना बेमतलब की ना, मतलब ऐसे ही आ जाती है ये। मेरे को लगता नहीं इतना जा सकती है। हाँ, प्राइस अच्छा ऊपर जा सकता है, INR में कहिए सेंट में के ऊपर आ सकता है, लेकिन $1 मुझे नहीं लगता। और बाकी समय बता ही देगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलते हैं लास्ट। हाँ, लास्ट आपके लिए बस एक यही है कि मार्केट आप देखेंगे पूरी हरी भरी है। डोमिनेंस जो है BTC की 51.12% है, जिससे कि क्या है थोड़ा सा आप ऑल्ट्स में भी थोड़ा सा प्राइस हाइक अच्छे खासा देख पाएंगे, प्राइस को ऊपर जाते हुए देख पाएंगे। पूरी मार्केट ग्रीन है, चाहे वो थेरियम हो, BNB हो, सोलाना हो, XRP हो, ADA हो, कार्डानो हो, डॉज, TRX, हर कॉइन में। कुछ कॉइन्स हैं यहाँ पर जो थोड़े रेड हुए हुए, हो सकता है इनमें थोड़ा सा पहले ही प्राइस का इंक्रीमेंट हो गया हो, तो थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा रिट्रेस होता है, नीचे आता है अपने लेवल पे, ताकि लॉन्ग शॉट फिर इजी हो जाता है ना लोगों के लिए। अगर एक ही डायरेक्शन में प्राइस भागेगा तो सारे के सारे लॉन्ग लगा के बैठ जाएंगे, फ्यूचर ट्रेड ही करेंगे ना सारे, फिर स्पॉट ट्रेड करेंगे ही क्यों। कोई हॉर्डलर बनना चाहेगा ही नहीं, कि कोई किसी में पेशेंस ही नहीं रखेगा कि भैया मैं बाय करके रखूँ ताकि लंबे आने वाले टाइम पर मैं मेरा जो पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो मुझे बेचूंगा। सब क्या कहेंगे, अबे फ्यूचर और डेरिवेटिव करो, सीधा ऊपर जा रहा है तो सीधा लॉन्ग की कॉल लगाओ और प्रॉफिट कमाओ। इसलिए क्या होता है, उनको आउट करने के लिए, साइड करने के लिए, और जो शॉर्ट्स के ये गेम बनता है लॉन्ग और शॉर्ट्स का, ठीक है, कि कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं लॉन्ग जाएंगे और कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं शॉर्ट होगा। तो अब वैसे अगर लॉन्ग वाले जीतते हैं तो शॉर्ट वालों का पैसा आ जाता है लॉन्ग वालों के अंडर में, और जब शॉर्ट्स वाले जीतते हैं तो लॉन्ग वालों का पैसा आ जाता है शॉर्ट्स वालों के अंडर में। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इस बारी का बुल रन बहुत ही खतरनाक बुल रन आएगा, मतलब पैसे ही पैसा, बाबू भैया पैसा ही पैसा आएगा। क्योंकि ETF मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट में बड़े बड़े बिग प्लेयर्स आ गए हैं, मनी का इनफ्लो बढ़ता जा रहा है मार्केट के अंदर, और जितना ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर इन होगा तो वैसे उस हिसाब से हर एक चुच्चू मुच्चू, जो टुच्चू मुच्चू कॉइन्स भी होते हैं ना, चाहे वो मीम कॉइन हो, छोटे छोटा कॉइन हो, हर एक कॉइन भागेगा, अपने रेस लगाएगा, सब में पैसा जाएगा। तो उस बारी का आपको जो बुल रन है वो बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा।
तो ये थी हमारी वीडियो, और हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करके रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।